नमस्कार, मैं हूं धर्मजीत झा। इस वक्त मैं अररिया में हूं और हमारे साथ जिसको आप देख रहे हैं तस्वीरों में, वो अररिया की होनहार बेटी है। अभी हाल ही में इन्होंने अपनी प्रतिभा का ऐसा लोहा मनवाया कि जिले के साथ पूरे बिहार में इनकी चर्चाएं हो रही है और पूरे बिहार का इन्होंने मान बढ़ाया है। कुछ दिन पहले बीएन मंडल यूनिवर्सिटी के 5वें दीक्षांत समारोह में इन्हें सम्मानित किया गया है। आइए जानते हैं क्या है इनकी सफलता का रहस्य और किसे इस सफलता का ये श्रेय देना चाहेगी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में भी आपने काफ़ी काम किए हैं, क्या कुछ उपलब्धि मिली अब तक? देखिए, महिला सशक्तिकरण में जो मैंने काम किया है उसमें जिसमें कि मुख्य मैंने बताया कि बहुत सारी लगभग 100 लड़कियों को मैंने एमएससी तक की शिक्षा मुफ्त दिया है। तो उसी के उपलक्ष्य में जो है हमें लेसी सिंह जो फूड एंड कंज्यूमर मिनिस्टर रही है बिहार की, तो उनके द्वारा मुझे ये महिला सशक्तिकरण अवार्ड जो है वो मुझे मिला है। ये कितने दिन पहले का अवार्ड है? ये हमें 2021 में मिला है। कला के क्षेत्र में भी काफ़ी चर्चाएँ हो रही है आपकी, इस क्षेत्र में क्या कुछ उपलब्धियाँ हैं? देखिए, कला के क्षेत्र में मुझे पेंटिंग करना पसंद है, तो मैं पेंटिंग करती हूँ और मैं मिथिला पेंटिंग करती हूँ। और मैं मिथिला पेंटिंग जो है मैं बच्चों को बताती भी हूँ कि मिथिला पेंटिंग के बारे में और सिखाती भी हूँ। और इसके अलावा जो है मैं क्ले आइडोल बनाती हूँ। मतलब क्ले आइडोल का मतलब होता है कि मिट्टी से मूर्तियाँ बनाना। तो मिट्टी से मैं मूर्तियाँ भी बनाती हूँ। मुझे सरस्वती माँ की मूर्ति बनाना बहुत पसंद है, वो मेरा गॉड गिफ्टेड है, मैं बचपन से बनाती हूँ। बट 4th क्लास के बाद से मैं उसको बड़ा रूप दी हूँ। जितनी बड़ी मैं नहीं थी उस वक्त, उससे भी बड़ा मूर्ति बनाती थी। तो मेरी मूर्तियाँ जो है बनाई हुई वो लगभग 10,000 तक में भी बिकती हैं। तो मैं इस तरह की मूर्तियाँ बनाती हूँ। और जो है मुझे 2009 में फणीश्वर नाथ रेणु की मैंने मूर्तियाँ बनाई थी और जो यहाँ पे बुक फेयर लगा था तो उसमें मैंने जो है दिया था। तो इसी मूर्ति के लिए मुझे अवार्ड मिला था शिवदीप लांडे से, जो कि अभी वर्तमान में कला के क्षेत्र में क्या क्या उपलब्धियाँ हैं, किनके किया और किनके किनके द्वारा आप सम्मानित हुए हैं अब तक? देख, कला के क्षेत्र में भी मेरी उपलब्धियां रही है क्योंकि मुझे पेंटिंग करना बहुत पसंद है। तो मैं पेंटिंग करती हूँ और मैं मिथिला पेंटिंग करती हूँ जो हमारे यहाँ का फेमस आर्ट है। तो मिथिला पेंटिंग करती हूँ और साथ ही सिर्फ मैं ही नहीं करती हूँ, मैं अपने आसपास के बच्चों को भी मैं बताती हूँ मिथिला पेंटिंग के बारे में और उसको भी मैं गाइड करती हूँ मिथिला पेंटिंग के लिए। और अगर कोई इंटरेस्ट रखता है तो मैं उससे बताती भी हूँ। और इसके अलावा जो है मैं क्ले आइडल बनाती हूँ। क्ले आइडल का मतलब होता है कि मिट्टी से मूर्तियाँ बनाना। तो जिसमें कि मैं सरस्वती माता की मूर्ति बनाना मुझे बहुत पसंद है, तो मैं बनाती हूँ और मैं हर साल बनाती हूँ। तो ये जो चीज़ है वो मेरा मतलब मतलब बचपन से सिर्फ मिट्टी की मूर्ति? हाँ, मिट्टी और जो बाकी प्रतिभा का बनाया जाता है। हाँ, प्रतिमा का जैसे बनता है खड़ दे करके पहले स्ट्रक्चर तैयार होते हैं, फिर उसके ऊपर मिट्टी से आप अपनी कलाकारी करते हैं। तो उस तरीके का मैं बनाती हूँ। तो ये मुझे मतलब गॉड गिफ्टेड है क्योंकि मैं कब से बना। आपने कहीं सीखी नहीं? नहीं, मैंने कहीं सीखा नहीं है, ये मैं बचपन से करते आ रही हूँ। और 4th के बाद से मैं पहले छोटा छोटा बनाती थी क्योंकि मम्मी पापा का डर भी होता था, ये पढ़ाई नहीं छोड़नी है, वो भी कंटिन्यू रखना है। तो क्योंकि मम्मी पापा को लगता था कि मैं मिट्टी की मूर्तियाँ बनाऊँगी तो उस क्षेत्र में जाके जाऊँगी। और हमारे यहाँ क्या होता है कि अगर आप जो है पढ़ेंगे नहीं तो फिर ये सब काम करने नहीं दिया जाता है। तो पहले से मुझे ये चीज़ स्ट्रिक्टेड था कि अगर तुम्हें ये सब चीज़ अपना इंटरेस्ट का चीज़ करना है तो पढ़ाई सबसे पहले करना है। तो मैं उसके बाद छुपा के पहले बनाया करती थी। उसके बाद 4th क्लास है क्योंकि मैं बड़ी बना देती तो वो छुपने की चीज़ थी नहीं, तो सब लोग देखते थे। तो हमारे खेत में जो है चावल क्या बोलते हैं गेहूँ वगैरह होता था, चावल या गेहूँ जो उसका स्टिक होता है, तो वो स्टिक जो है मतलब घर पे आता था तो उसी समय वो बनाती थी और फिर जाके बनाती थी। तो फिर इस तरह करते करते मेरी पहली मूर्ति जो मैंने बड़ी वाली बनाई थी उसमें मैं 2 हर साल बनाती हूँ। एक जो है मेरी मूर्ति बिक जाती है और एक की मैं पूजा करती हूँ। तो हर साल मेरा यही सिस्टम चलता है। तो मेरी बनाई हुई मूर्ति जो है वो 10,000 तक में बिकती है। तो इस तरीके से मैं बनाती हूँ। और इसके अलावा जो है मैंने 2009 में फणीश्वर नाथ रेणु की मूर्ति बनाई थी। उनको मैंने कभी नहीं देखा था, मुझे पापा ने फ्लैक्सी ला करके दिया था और फ्लैक्सी में देख करके मैंने उसकी प्रतिमा बनाई थी। और ये प्रतिमा जो है वहाँ पे बुक फेयर में लगाया गया था और इसी के लिए मुझे जो उस समय के तत्कालीन एसपी थे शिवदीप लांडे, तो उनके द्वारा मुझे सम्मानित किया गया था और अवार्ड मिला था। और किनके द्वारा सम्मानित हुए? और तो बहुत सारे हैं बट अभी मुझे उतना याद तो नहीं है। हमेशा से क्लास से ही जो है स्कूल वगैरह में जो होता था हमेशा सम्मानित किया जाता था पेंटिंग वगैरह के लिए। तो ये थी मार्ट ऑफ आर्ट मनीषा राज जी,
हर आर्ट में माहिर, पढ़ाई में माहिर, पॉलिटिक्स में माहिर, कला में माहिर, समाज सेवा में माहिर।